बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिर से एक और नई रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब पिज़्ज़ा। बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार करेंगे। तो ईद है, कबाब वगैरह हर घर में बन रहे हैं, तो उन्हीं कबाबों में से 3 से 4 आप कबाब रख लें और मज़ेदार सा पिज़्ज़ा तैयार करें। कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, घर में मौजूद चीज़ों से ही तैयार करेंगे। सिर्फ 2 कप मैदे से 2 पिज़्ज़े बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी और बहुत ही पसंद आने वाला पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस तरह अपनी फैमिली को बना कर देंगे तो उन्हें बहुत पसंद आने वाला है, आपकी तारीफ़ें होने वाली हैं। इतना यमी सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है तो आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी पसंद आती है लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 कप मेजरिंग कप के साथ मैदा ले लिया है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून चीनी ली है, 1 टीस्पून ईस्ट लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 1.5 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो पानी की जगह आप लिक्विड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। जो घर में आम दूध इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून दही लिया है। तो ये चीज़ें हमें सारी रूम टेम्परेचर की चाहिए। तो पानी थोड़ा नीम गर्म चाहिए, तो ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो तैयार कर लेंगे। तो डो हमें ना तो ज़्यादा सख्त चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम, नॉर्मल सी डो तैयार कर लेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। ऑयल की जगह आप बटर भी 2 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ डो को मैंने देखिए इकट्ठा कर लिया है, इसको गूंद लेना है अच्छे से। और अब हमें इसको काउंटर पे निकाल लिया है मैंने, इसको मसलेंगे अच्छे से। ऑयल लगा लेना है हाथों से, अगर चिपके तो इस तरह मसलना है तकरीबन 10 मिनट तक। जितनी अच्छे से मसलेंगे उतनी इस ईस्ट का दाना हमें बेसिकली ख़त्म करना है। तो अगर नहीं मसलेंगे तो बाद में वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा डो का। तो इस तरह डो को जितना अच्छे से मसलेंगे उतनी ही नीट करेंगे, उतना ही पिज़्ज़ा आपका बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा और डो भी अच्छे से राइज़ होगी। तो उसी बाउल में मैंने ऑयल लगा लिया है। डो तैयार हो चुकी है, नीट हो चुकी है अच्छे से, और ऊपर से भी ऑयल लगा देना है। गर्मी है तो इसमें खुश्की ना आए तो ऑयल लगा देंगे। तो इसको क्लिंग रैप से कवर कर दूंगी। अगर एयर टाइट डिब्बा है तो ढक्कन से कवर कर दें और 1 घंटे से पौने घंटे तक इसे इसी तरह काउंटर पे ही छोड़ दें। तो ये डो अच्छे से राइज़ हो जाएगी। गर्मी है तो 1 घंटे में हो जाएगी, सर्दी है तो 2 घंटे के लिए छोड़ दें। तो देखिए माशाल्लाह डो हमारी बहुत ज़बरदस्त सी राइज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डो तैयार है। अब इसकी हवा निकाल लेंगे और इसको 1 से 2 मुक्की लगा लेंगे, अच्छे से नीट कर लेंगे। तो ये देखिए डो को सेट कर लेंगे अच्छे से ताकि इसके अंदर से एयर निकल जाए। तो इसको मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। 2 पिज़्ज़े बना रहे हैं, 2 कप मैदे से 2 पिज़्ज़े बनकर तैयार होंगे। तो पूरी फैमिली खा सकती है और झटपट में ही तैयार होंगे, कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। चीज़ भी मेरे पास होममेड ही है। तो यहाँ देखिए पेड़ा मैंने बना लिया है, काउंटर पे ही मैदा डस्ट कर लिया है। अब हमें इसको बेल लेना है रोटी को। तो चाहे तो हाथों से सेट कर ले या फिर बेलन से भी बेल सकते हैं। थोड़ा मैदा और डस्ट करेंगे और बेलन की मदद से इसको बड़ा कर लेना है। तो ये हमें थोड़ी मोटी ही रोटी चाहिए, दूसरी रोटी की तरह नहीं करेंगे। तो जितनी मोटाई चाहिए मैं आपको बताऊंगी कि कितना मोटी हमें डो चाहिए। तो जितना बड़ा पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बेल लेना है। तो मैं ओवन में और बिना ओवन कढ़ाई में भी पिज़्ज़ा बनाना आपसे शेयर करूँगी। तो आपको सिखाऊंगी कि कैसे कढ़ाई में बना सकते हैं। और पिज़्ज़ा पैन ले लिया है मैंने, इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ग्रीस करना ज़रूरी है वरना आपकी ये ब्रेड नीचे चिपक जाएगी और फिर आसानी से निकलेगी नहीं। तो रोटी हमारी सेट हो चुकी है। तो इसको इस तरह पैन के अंदर डाल लेंगे और इसको इस तरह किनारों से करते हुए थोड़े से किनारे इसके हमें सेट कर लेने हैं। किनारा थोड़ा मोटा ही होना चाहिए। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दिया है, एक स्टैंड रखा है अंदर। अच्छा जी, सॉस मैंने लगाई है तो वो सीन स्किप हो चुका है। ये मेरे पास होममेड प्रोसेस चीज़ है तो मैं ये लगा रही हूँ। तो ये लगा देंगे, ग्रेट कर दूँगी ऊपर ही। सॉस मैंने लगा ली है। तो मेरे पास अगर सॉस नहीं है तो केचप में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और नमक डालकर वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ चीज़ को मैंने जी ग्रेट कर लिया है।
तो चीज़ आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, जो भी चीज़ पसंद हो वही लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ प्रोसेस चीज़ थी, तो ये भी बहुत टेस्टी लगती है, तो मैंने ये लगाई है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वही लगा सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास कबाब थे, इनको मैंने इस तरह काट लिया है। अगर आपके घर में भी कबाब बने हैं तो उनमें से चुपके से 3 से 4 रख लें, तो इससे पिज़्ज़ा तैयार करें, बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। और इस तरह कबाबों को सेट कर लेंगे। और मैंने यहाँ लिए है टमाटर, जो भी सब्ज़ियाँ अवेलेबल हों वो लगा लें। और मेरे पास ये हरी मिर्च है, अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो वो ना लगाएं। और प्याज है तो प्याज लगा देंगे। तो इस तरह आपने प्याज़ों को सेट कर देना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है, और वो भी घर में। अच्छा जी, कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा आपको। तो प्याज सेट कर दिए हैं, और यहाँ मैं हरी मिर्च लगा दूँगी। तो ये इतनी तीखी वाली नहीं है, अगर लगाना चाहते हैं लगा लें, वरना स्किप कर दें। तो अगर कबाब नहीं है तो इस तरह बना भी सकते हैं कीमे से। अच्छा जी, थोड़ी सी ऑरिगेनो छिड़क देंगे, और थोड़े सी मैंने चिली फ्लेक्स छिड़क दी है। तो थोड़ी सी चीज़ और लगा दी है। तो माशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। इसको बेक होने के लिए कढ़ाई में रख देंगे, प्री हीटेड कढ़ाई में, जो हमने अवन तैयार किया था उसमें रख देंगे। तो इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, तो ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो जाएगा। साथ ही मैंने दूसरी डो को सेट कर लिया है, और इसको मैं अवन में तैयार करूँगी। तो मैं अवन की डिश में ही बना रही हूँ। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा पैन है तो उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ सॉस लगा लेंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस को सेट कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा लगा सकते हैं, जितनी पसंद हो, जितना स्पाइसी खाना चाहते हैं उसी हिसाब से लगा सकते हैं। तो मेरे घर में थोड़ा स्पाइसी ही खाया जाता है, मेरे बच्चों को स्पाइसी पसंद है, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। तो सॉस मैंने लगा ली है। अब देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से सॉस सेट हो चुकी है। और साथ ही मैंने चीज़ ले ली है, चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। तो माशाल्लाह से चीज़ भी अच्छे से मैंने ग्रेट करके ऊपर फैला ली है। और सब्ज़ियां सेट कर लेंगे, जैसे पहले पे की थी वैसे ही कर लेंगे। और मैंने यहाँ कबाब लगाए, और टमाटर लगाए, प्याज लगाए, और मिर्च लगाई, और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स छिड़कर इसको बेक होने के लिए रख दिया। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 15 मिनट में पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त था। और मेल्टेड मक्खन को साइडों पे लगा देंगे, इससे टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। बहुत ही पसंद आया मेरे बच्चों को, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है घर में मौजूद चीज़ों से ही। तो आप भी प्रोसेस चीज़ घर पे बना सकते हैं, बहुत आसान है बनानी। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। अगर नहीं है तो बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, आप कटिंग कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार है, और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ। तो इसको पिज़्ज़ा कटर से काट लेना है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। डो भी अच्छे से राइज़ हुई है, आप चेक कर सकते हैं, नीचे से भी अच्छे से कुक हुआ हुआ है। बहुत ही यमी सा पिज़्ज़ा। और साथ ही हमारा कढ़ाई वाला पिज़्ज़ा भी अच्छे से बेक हो चुका है, तो उसका भी बटर लगा लेंगे। माशाल्लाह लुक आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सा पिज़्ज़ा हमारा ये बन कर तैयार है। तो कढ़ाई में भी अवन से भी अच्छी बेकिंग होती है। अगर अवन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह किसी भी पतीले में कढ़ाई में बना सकते हैं। तो माशाल्लाह दूसरा पिज़्ज़ा हमारा रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा जी, आपके घर में भी कबाब बने हैं तो आप ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अगर नहीं भी बने तो इस पिज़्ज़े के लिए बना लें, बहुत ही आसान है बनाना, और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। माशाल्लाह दूसरे पिज़्ज़े की भी कटिंग कर लेंगे। ये भी चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त कढ़ाई में हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। तो अवन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह इजीली घर में चूल्हे पर, गैस के चूल्हे पर, आग के चूल्हे पर कहीं भी तैयार कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आप लुक वाइज भी चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त और यमी सा पिज़्ज़ा हमारा तैयार हुआ है।
और ये सबको बहुत पसंद आने वाला है, इतना टेस्टी बनता है, चिकन के पिज़्ज़े को भी पीछे छोड़ देगा। तो माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो कबाब टिक्का पिज़्ज़ा है ये, टिक्का मसाले का यूज़ किया हुआ है इसमें। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है, नीचे से भी डो अच्छे से राइज़ हुई है। तो बहुत सुपर सॉफ्ट सा पिज़्ज़ा हमारा बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।